बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप बागेश्वर धाम आने की योजना बना रहे हैं, अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं, पेशी करना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं या दिव्य दरबार से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको एक एक जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मिलने वाली है, जो मैं आपको 10 महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पहली जानकारी है गुरुदेव भगवान का धाम पर आगमन और दर्शन। 26 तारीख से गुरुदेव भगवान के धाम पर आगमन और आगामी दिनों में इनकी उपस्थिति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, दिव्य दरबार कब लग सकता है। 26 तारीख से 26 अगस्त से 31 तारीख तक, 31 अगस्त के बीच में दिव्य दरबार और गुरुदेव भगवान के दर्शन को लेकर क्या जानकारी है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं देने वाला हूं, पर्चा कैसे बनता है। अगर आप दिव्य दरबार में जा रहे हैं तो पर्चा बनने और श्रद्धालुओं के मन में उठने वाले जरूरी सवालों पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, अर्जी लगाने और पेशी के नियम। यदि आपको कोई मनोकामना है तो धाम में अर्जी और पेशी की परंपरा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। पांचवी महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, भभूति और प्रसाद का महत्व, सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की पावन भभूति प्राप्त करने तथा दर्शन की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। छठी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, परिक्रमा और अष्टवीर हनुमान जी के दर्शन। धाम में परिक्रमा का महत्व, अष्टवीर हनुमान जी और पावन शिला के दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, बागेश्वर बालाजी और महादेव के दर्शन। धाम पहुंचने के बाद किन किन प्रमुख स्थानों में दर्शन करने के लिए। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी में जो मैं आपको देने वाला हूं, बागेश्वर बालाजी और महादेव के दर्शन। धाम पहुंचने के बाद किन किन प्रमुख स्थानों के दर्शन करने हैं और बागेश्वर महादेव के जलाभिषेक की परंपरा को किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ, धाम में चल रहा निर्माण कार्य और नई व्यवस्थाएं क्या है। नई रेलिंग, परिक्रमा मार्ग, शेड और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी मैं आपको दूंगा। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन और विशेष धार्मिक कार्यक्रम, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तथा आगामी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब सितंबर में 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर के तारीख के लिए विशेष धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यात्रा, मौसम और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सलाह। बागेश्वर धाम आने से पहले मौसम, यात्रा और आवास और भीड़ को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तजनों, आज की वीडियो 10 महत्वपूर्ण जानकारियां, लेकिन अभी ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इन सभी में 10 महत्वपूर्ण जानकारी एक एक करके मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी महाराज और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक आप पहुंचाने के लिए शेयर करिए, ताकि उन सभी तक पहुंच सके। और जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत बिना देरी किए इसको सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट है बागेश्वर धाम से जुड़ी, हर एक अपडेट हम आपको देंगे, चाहे पेशी से हो, चाहे अर्जी से हो, चाहे परिक्रमा मार्ग से हो, चाहे दिव्य दरबार से हो, कथा से हो, बाबा से जुड़ी में, बागेश्वर धाम से जुड़ी में सारी जानकारियाँ आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। बागेश्वर धाम दर्शन, अर्जी, पेशी और दिव्य दरबार की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बागेश्वर धाम का मुख्य परिचय और वर्तमान स्थिति अभी क्या है। बागेश्वर धाम सरकार में यदि आप पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन और बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम जाने की योजना बना रहे हैं, तो धाम का ताजा माहौल भक्ति में बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। धर्म में निर्माण कार्य और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। पूज्य गुरुदेव भगवान का धाम पर आगमन और उपस्थिति जो है कि श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी गुरुदेव भगवान जी उपस्थिति को लेकर है। 26 तारीख से पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पर ही पधार रहे हैं और वे अगले महीने की 3 तारीख तक, मतलब 26 अगस्त से 3 सितंबर तक धाम पर ही रहेंगे। इस दौरान 26 से लेकर के 31 तारीख तक नियमित रूप से गुरुदेव जी का पावन सानिध्य और मार्गदर्शन भक्तों को प्राप्त होगा। अब मैं आपको जानकारी देता हूं दिव्य दरबार और पर्चा बनाने की प्रक्रिया। 26 तारीख से 26 अगस्त से 31 तारीख तक, 31 अगस्त के बीच प्रतिदिन दिव्य दरबार सजने की पूरी संभावना है। जब भी पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पर उपस्थित रहते हैं, सुबह और शाम
दोनों समय दिव्य दरबार लगते हैं। यदि बालाजी महाराज की असीम कृपा और आपकी सच्ची निष्ठा हुई तो आपका पर्चा भी अवश्य बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी है, पेशी का नियम, मनोकामना पूर्ति का विधान। कई बार श्रद्धालुओं के मन में सवाल होता है कि यदि पर्चा न बने तो क्या करें। धाम का नियम है कि पर्चा बने या न बने, यदि आप पूर्ण श्रद्धा से पेशी के नियमों का पालन करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बालाजी महाराज के चरणों में लगाई गई सच्ची अर्जी कभी खाली नहीं जाती। अब मैं आपको बताता हूं विशेष पर्व रक्षाबंधन और धाम का माहौल कैसा है। भक्तजनों, आगामी रक्षाबंधन पर्व को लेकर धाम में विशेष उत्साह दिखा जा रहा है। दूर दराज से बहनें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान जी को राखी बांधने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में पहुंच रही हैं। इस पावन अवसर पर धाम में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और आगामी समागम के बारे में। जो भक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके लिए विशेष ग्रुप और अपडेट तैयार किए जा रहे हैं। अगले महीने की 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर तारीख को विशेष पूजा, सम्मान समागम और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिव्य दवा और नई अर्जी लगाने के लिए मैं बता रहा हूं, दिव्य दरबार और नई अर्जी लगाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित आधिकारिक अपडेट जल्द ही आपको तुरंत मिल जाएगी। मंदिर प्रांगण में विकास और निर्माण कार्य किस प्रकार हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रांगण में जगह जगह नई रेलिंग, परिक्रमा का मार्ग तेजी से चल रहा है। सन्यासी बाबा के स्थान और मंदिर परिसर को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि भीड़ के समय किसी भी भक्त को परेशानी न हो। अब मैं आपको 8वीं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, भभूति प्रसाद वितरण और परिक्रमा का महत्व। धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की भभूति प्राप्त करते हैं। अष्टवीर हनुमान जी और परिक्रमा मार्ग पर भक्त निरंतर परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। शारीरिक कष्टों के बावजूद भक्तों की अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। बागेश्वर महादेव और अष्टवीर हनुमान जी के दर्शन। धाम पहुंचकर भक्त मुख्य मंदिर में श्री बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव और अष्टवीर हनुमान जी की पावन शिला का दर्शन करते हैं। प्रांगण में सन्यासी बाबा की कृपा से सभी भक्त दुख दर्द दूर होने की मान्यता है। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सलाह व मौसम का हाल क्या है मैं आपको बता देता हूं। हाल ही के दिनों में हुई बारिश के बाद अब धाम में मौसम सुहावना और साफ हो गया है। यात्रा पर आने वाले भक्त मौसम और तारीखों का विशेष ध्यान रखें। 26 अगस्त से 3 अगस्त के बीच होने वाले श्रद्धालु पहले से आवास और यात्रा का प्रबंध कर लें। अब मैं आगे आपको जानकारी देता हूं, बागेश्वर धाम दर्शन परंपरा और श्रद्धालुओं का भक्तिमय अनुभव। बागेश्वर धाम प्रवेश एवं भभूति का आध्यात्मिक महत्व क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर कदम रखते ही श्रद्धालुओं की एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। धाम में प्रवेश करते समय भक्तजन सबसे पहले सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। भभूति का महत्व। दर्शन के पश्चात धाम से मिलने वाली भभूति का विशेष स्थान है। मान्यता है कि यह भभूति विशेष बालाजी महाराज की कृपा और सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद है जो भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्टों के दूर करने में सहायक होती है। प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। परिसर में अनुशासित तरीके से श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था बनाई गई है जिसमें सभी को सुगमता से दर्शन प्राप्त हो सके। अर्जी नारियल और हनुमान जी की गदा के बारे में आपको बता देता हूँ। बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामना पूर्ति या समस्या के निवारण हेतु अर्जी बंधन बांधने की विशेष परंपरा है। नारियल बांधने की विधि। भक्तजन अपनी मनोकामना के अनुसार लाल, पीले या काले कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान जी की गदा एवं निर्धारित स्थानों पर बांधते हैं। भक्तों का जो प्रतीक है, भक्ति का जो प्रतीक है यहाँ पर, यह गदा और अर्जी स्थल श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आकर लोग अपनी मनोकामनाएं बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। और धूप बत्ती, दीपक और माताओं और बहनों की जो श्रद्धा है, धाम परिसर में चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त रहता है। महिला श्रद्धालु माताएं बहनें द्वारा परिसर में निरंतर धूप बत्ती, अगरबत्ती और शुद्ध देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। वह सकारात्मक वातावरण, दीपकों का लौ और धूप बत्ती का सुगंध संपूर्ण प्रांगण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सामूहिक प्रार्थना। श्रद्धालु महिलाएं भक्ति भाव से बैठकर धाम में सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। मंदिर निर्माण कार्य, प्रांगण सुधार और व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देता हूं। भक्तजनों, धाम में दिन प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रस्थान और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रांगण के जीर्णोद्धार और विस्तार का एक निरंतर जारी है। नए द्वारों एवं गेट्स और शेड्स का निर्माण, बारिश और धूप से बचाव के लिए नए शेड्स, रेलिंग और नए गेट भी लगाए जा रहे हैं। द्वार का काम तेजी से किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुगमता। निर्माण कार्य के दौरान भी इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भक्तों के आगमन और दर्शन में कोई व्यवधान न रहे। कथा जो श्रवण करना है उसके बारे में बता देता हूँ। भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक वातावरण। बागेश्वर धाम केवल दर्शन का स्थान नहीं है बल्कि
रस में, भक्ति रस में डूबने का केंद्र है। भजन संध्या का कथा क्या है? धाम में निरंतर हनुमान जी की कथा, सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। श्रद्धालुओं का उत्साह, दूर दराज से आए भक्तजन एक साथ बैठ करके राम नाम का जाप करते हैं, बालाजी महाराज के भजनों व को गाते हैं व झूमते हैं, इसका आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आनंद लेते हैं, झूमते हैं, जय सिया राम हनुमान का पाठ करते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और सुरक्षा व्यवस्था। परिसर के विभिन्न स्थानों पर भक्तजन समूह बनाकर के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। सामूहिक जाप माना जाता है। धाम परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की एकाग्रता और आंतरिक में बल में वृद्धि होती है। सुरक्षा एवं सेवादार के बारे में आपको बता देता हूँ। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी और सेवादार मुस्तैदी से अपनी सुरक्षा देते हैं। बागेश्वर बालाजी का महादेव मंदिर क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। जलाभिषेक कैसे होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। धाम में बागेश्वर बालाजी महाराज के साथ साथ बागेश्वर महादेव का भी अत्यंत दिव्य मंदिर स्थापित है। जलाभिषेक परंपरा और श्रद्धालु भक्तजन बागेश्वर महादेव के शिवलिंग पर बड़ी श्रद्धा से जल अर्पण करते हैं। दोनों पीठों का आशीर्वाद जो मिलता है, बालाजी महाराज और महादेव दोनों प्रभु का दर्शन करके श्रद्धालु अपने जीवन का धन्य मानते हैं। हनुमान जी और अष्टवीर शिला के दर्शन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। धाम परिसर में स्थापित अष्टवीर हनुमान जी और अष्टवीर शिला जी का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। शीश झुकाकर नमन भक्तजन इस पवित्र शिला के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ऊर्जा केंद्र ऐसा माना जाता है कि शिला के दर्शन और स्पर्श से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता का आगमन होता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और सन्यासी बाबा के दर्शन। बागेश्वर धाम अपनी अलौकिक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाने के लिए भी माना जाता है। पेशी की प्रक्रिया, मानसिक तनाव, प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित लोग यहाँ आकर नियमपूर्वक पेशी करते हैं। सच्चा दरबार, सन्यासी बाबा के चरणों में ध्यान लगाने और नियमों का पालन करने से भक्तों के बीच जो कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आगमन, दिव्य दरबार एवं प्रसाद के बारे में बताता हूँ मैं आपको। धाम परिसर में पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आगमन की तिथियों के विशाल दिव्य दरबार का आयोजन होना है। दिव्य दरबार की उत्सुकता श्रद्धालु श्रद्धेय गुरुदेव के दर्शन और दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए घंटों कतारों में इंतजार करते हैं। प्रसाद सामग्री ग्रहण दर्शन पूर्ण करने के बाद भक्तजन धाम परिसर से पूजा सामग्री और रक्षा सूत्र, फोटो और प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी की धाम पर वापसी 26 अगस्त को हो रही है और ये 3 सितंबर तक धाम पर ही पूज्य गुरुदेव भगवान जी रहेंगे। 26 अगस्त से 31 अगस्त तक दिव्य दरबार और कथाएं लग सकती हैं। इसके बारे में जैसे ही और पुष्टि होगी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन संभावना है कि दिव्य दरबार लग सकती है 26 तारीख से 26 अगस्त से 31 अगस्त तक, और 1 तारीख से 3 तारीख तक आपका ऊर्जा संचय समागम का आयोजन होना है। और ये थी आज की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुँच सके, उनका भी कल्याण हो सके। उनका कल्याण होगा आपकी वजह से तो आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद सदैव सब पर बना रहे। आप सभी के जीवन में सारे दुख तकलीफ कष्ट मिट जाएं, आप सभी जीवन में खुश रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रगति करें, जो भी मनोकामना हो, जो भी मन्नतें हों वो पूर्ण हो आपकी, और हमेशा खुश रहें, यही कामना है। अगर अपने जीवन में आप कभी भी दुखी हैं, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी तकलीफ है, तो आप किसी भी स्थान पर बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, आप अपने बालाजी और बजरंगबली जी को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी दुख तकलीफ को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए निस्वार्थ भावना से, और उनको याद करिए और जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप लगाइए। आपके जीवन का सारा दुख तकलीफ संकट अपने आप खत्म हो जाएगा, चमत्कारिक रूप से आप देख लेंगे। बस जाप करते रहिए, जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया।